Chapter 3, Health and Hygiene. Ways and means maintaining good health. Everyone must take care of own health because falling sick on board is not at the same falling sick at home. There are no doctors, specialists or nurse on board to treat serious ailments and injuries. The best way is not to fall sick or get injured. In this sentence, it was given that हमें शिप पे बहुत अपना ध्यान रखना चाहिए और अपनी हेल्थ का खुद से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो हम शिप पे बीमार पड़ते हैं वो घर पे बीमार होने से एकदम डिफरेंट होता है, एकदम अलग होता है. घर पे हमारे पास हमारे पेरेंट्स होंगे, हमारे डॉक्टर कंसल्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. लेकिन शिप के ऊपर वी डोंट हैव एनी नर्सेज, हमारा डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, कुछ सामान नहीं है. हमें खुद से अपनी फर्स्ट एड करनी पड़ेगी, उसमें बहुत ध्यान से रहना पड़ता है ऑन बोर्ड. High standard of personal cleanliness and hygiene should be maintained. As we all know, hygiene is equals to good health. So अगर हाइजीन अच्छी है हमारी ऑन बोर्ड तो हमें ऑफ कोर्स कोई बीमारी नहीं होगी. तो इसलिए हमें वहाँ अच्छे से रहना चाहिए, क्लीनलीनेस मेंटेन करनी चाहिए, हाइजीन मेंटेन करना चाहिए. Good health depends on balance of work, rest, recreation and on sensible and regular meals and adequate sleep and as avoidance of excesses of rich food, alcohol and tobacco. और हमें अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए हमें एक बैलेंस वर्क करना चाहिए. ज़्यादा काम करेंगे तो वो भी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है. हमें रेस्ट लेना चाहिए, हमें सेंसिबल और रेगुलर मील्स लेनी चाहिए जो अच्छी हो हमारी हेल्थ के लिए. एडिक्वेट स्लीप होनी चाहिए, हमारी अच्छी अमाउंट ऑफ स्लीप होनी चाहिए ताकि हमें रेस्ट मिले अच्छे से. और हमारी ये जितने भी गंदी चीज़ें हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इस सब से हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए ताकि हमारी बॉडी एकदम वेल मेंटेन रहे और हम डे टू डे काम करते रहें. Physical health, balance of work, sufficient rest, sleep, recreation, sensible and regular meals. जो फिजिकल हेल्थ होती है हमारी, वो हमारी डिपेंड करती है बैलेंस ऑफ वर्क पे कि हम कितना काम करते हैं दिन में. सफिशिएंट रेस्ट और स्लीप आवर्स, मतलब कितना हम रेस्ट लेते हैं, कितना हम सोते हैं दिन में काम करने के बाद. और सेंसिबल और रेगुलर मील, कितना अच्छा हम खाना खाते हैं और कैसा खाना खाते हैं. Mental health, positive aspects, positive thoughts, feeling good about self and others, knowledge of work and skills, being friendly and helpful, willing to learn. जो मेंटल हेल्थ होती है वो भी हमारी ऑन बोर्ड शिप पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वहाँ पे हमें कोई नहीं मिल सकते, हम अपने पेरेंट्स से नहीं मिल सकते, अपनी फैमिली से नहीं मिल सकते. तो वहाँ पे हमें मेंटल हेल्थ का बहुत इश्यू होता है, वो वहाँ से हमें बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए. उसके लिए हमें एकदम पॉजिटिव थॉट्स रखने चाहिए अपने दिमाग में, हमें अपने बारे में अच्छा फील करना चाहिए, हमें हर चीज़ की नॉलेज लेनी चाहिए, हर चीज़ के बारे में पता करना चाहिए, स्किल्स नई डेवलप करनी चाहिए अपने अंदर. हर चीज़ वहाँ पे ऑन बोर्ड फ्रेंडली रहना चाहिए, हेल्पफुल रहना चाहिए और हर चीज़ नई सीखनी चाहिए. Spiritual health, believing that all is fine, accepting life as it comes, respecting others' prayers of any kind, meditations. स्पिरिचुअल हेल्थ का मतलब एक तरीके से मेडिटेशन ही होती है, कि जैसे कि हम प्रेयर टू द गॉड्स एंड द मेडिटेशन वी ऑल डू, इट इज़ अ काइंड ऑफ स्पिरिचुअल हेल्थ ओनली. मतलब जैसे कि हमारी फिजिकल हेल्थ हो गई, मेंटल हेल्थ हो गई, उसके बाद में स्पिरिचुअल हेल्थ भी आती है जिसमें हम वर्शिप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जिससे हमें काम फील करें, हमें अच्छा फील हो. Negative aspects, excessive workload, lack of sleep, rest, alcohol, tobacco, drugs. अब ये फिजिकल हेल्थ के हमारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, जिसमें अगर हम ज़्यादा वर्क करेंगे तो हमारे लिए गलत है. लैक ऑफ स्लीप और रेस्ट, कम रेस्ट होगा तो वो भी गलत है, हमारी बॉडी बहुत थक जाएगी, हम काम नहीं कर पाएंगे. और अल्कोहल, टबैको, ड्रग्स, ये सब बहुत गलत है, क्योंकि अगर ये सब लेंगे हम तो हम काम नहीं कर पाएंगे ठीक से. Fear, ego, unfriendly. मेंटल हेल्थ के नेगेटिव एस्पेक्ट्स यही हैं कि जैसे कि फियर, डर का मतलब वहाँ पे शिप पे ऑन बोर्ड डरना हर चीज़ से, तो वो सही नहीं है, उससे हमारी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा. ईगो रखनी नहीं चाहिए, कभी भी हर किसी से हमें फ्रेंडली रहना चाहिए और अनफ्रेंडली नेचर की सबको बना के रखनी चाहिए और किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए. Being close-minded, disrespect for others. स्पिरिचुअल हेल्थ के अंदर जो नेगेटिव थॉट्स हैं यही हैं कि बीइंग क्लोज माइंडेड, मतलब एक होता है ओपन माइंडेड, सबसे मिलजुल के रहना, एक होता है क्लोज माइंडेड, सबसे गुस्से में रहना, और दूसरा है डिसरिस्पेक्ट ऑफ और अदर्स, मतलब दूसरों की रिस्पेक्ट ना करना, दूसरों को गुस्से में बात करना. तो उससे भी हमारे स्पिरिचुअल हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है. इसकी जगह हमें वर्शिप करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए और कामनेस आनी चाहिए हमारे अंदर. उसके बाद में हमारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सबके सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. मेंटल, फाइनेंशियल, इमोशनल, फिजिकल, ये सब ऑल एस्पेक्ट्स हैं हमारे हेल्थ के. फाइनेंशियल हेल्थ में हमारी सेविंग्स आती हैं, फाइनेंशियल हेल्थ में हमारे प्रॉपर यूज ऑफ मनी आता है. अगर हम प्रॉपर यूज नहीं करेंगे अपने पैसे का, हम कहीं भी गवा देंगे, कुछ भी कर देंगे, तो उससे भी हमें स्ट्रेस होगा और वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. उसके बाद में हमारे इमोशनल हेल्थ, जो स्टेबिलिटी होती है, रिस्पॉन्स होता है, फीलिंग्स होती है, उसको भी हमें एक
प्रॉपर एटीट्यूड प्रॉपर वे में रखना चाहिए शिप पे। अगर ज़्यादा होगा तो भी दिक्कत है और कम होगा तो भी दिक्कत है। इमोशनल वैल्यूज, मेंटल हेल्थ, दिस ऑल कम्स इन हेल्थ एंड वी हैव टू कीप इट वेरी गुड ऑन बोर्ड। Cleanliness on board. Hygiene and cleanliness on board is very important. As per MLC 2006 and MARPOL, a ship may be penalized in hygiene and cleanliness on board are not satisfactory. हाइजीन एंड क्लीननेस ऑन बोर्ड, जैसे कि मैंने बताया, हाइजीन साफ सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है शिप पे। हाइजीन एंड क्लीननेस ऑन बोर्ड आर वेरी इंपॉर्टेंट एज पर MLC 2006 एंड मार्पोल। ये हमारे लॉज हैं मार्पोल के अकॉर्डिंग। अ शिप में बी पेनलाइज्ड इफ हाइजीन एंड क्लीननेस ऑन बोर्ड आर नॉट सेटिस्फैक्ट्री। इसका मतलब एक शिप पे जहाँ जैसे इंस्पेक्शन वगैरह होती है और उसमें हमारी क्लीनलीनेस और हाइजीन सही मेंटेन नहीं है तो वो शिप हमारा पेनलाइज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द मार्पोल एंड MLC एक्ट ऑफ 2006। On board ship, simple infections can easily spread from one person to another. Thus, preventive measures and effective treatment are essential. ऑन बोर्ड शिप, हमारा जो शिप होता है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता और उसके अंदर एटलीस्ट 20-25 मेंबर्स होते हैं और उसमें अगर एक इंसान को बीमारी होती है तो सबको बहुत इजीली फैल सकती है। इसलिए हमें शिप पे बहुत अच्छे से रहना चाहिए, सारे मेडिकल ट्रीटमेंट रखने चाहिए और जो इंसान इल हुआ है, बीमार हुआ है, उसको एकदम सही से ट्रीट करना चाहिए ताकि सब में ना फैले। Cuts and bruises should be cleaned at once and given first treatment to prevent infections. कट्स और ब्रूसेस जो होते हैं, जो हमारे माइनर कट्स होते हैं या ब्लीडिंग हो जाती है, उस पर हमें तुरंत साफ करना चाहिए डिटॉल वगैरह से, जो भी हमारा डिसइंफेक्टेंट होता है, और हमें फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करनी चाहिए ताकि उसके अंदर और बीमारी उसके अंदर ना हो, फंगल इन्फेक्शन ना हो और हम एकदम सेफली रहें शिप पर। Working clothes should be washed regular. Oil-soaked rags should be disposed of properly. वर्किंग क्लोथ्स जो होते हैं हमारे, जैसे कि बॉयलर हो गया, कोई भी हमारे वर्किंग क्लोथ्स हो गए, वो हमारे गंदे होते हैं शिप पर और हमें रेगुलरली धोने चाहिए। अगर धोएंगे नहीं तो ऑफकोर्स वो हाइजीन और क्लीननेस में नहीं आएगा, गंदे होने की वजह से बीमारी हो सकती है। इसलिए हमें डेली कपड़े वॉश करने चाहिए और हमें जितने भी ऑयली रैग्स होते हैं वो हमें अच्छे से डिस्पोज करने चाहिए या इंसिनेट करने चाहिए ताकि उससे बीमारी ना फैले। Rats and other rodents are carriers in infections and should never be handled with bare hands. जो रैट्स होते हैं और अदर रोडेंट्स होते हैं वो ऑफकोर्स हमारे इन्फेक्शन के कैरियर्स होते हैं, उनसे हमें इन्फेक्शन होता है। रैट से बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं, हमें हमारे खाने वगैरह को छू दें और हम खाना खा लें हमें बिना पता चले तो हमें इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए जब हम ये शिप हमारा उस पर जाता है, भी पोर्ट पे जाता है, तो उस टाइम पे रैट गार्ड्स लगाए जाते हैं ताकि शिप पे रैट्स ना आए इस वजह से, और उनको बेयर हैंड से नहीं छूना चाहिए, कभी भी ग्लव्स वगैरह छूना चाहिए ताकि उनसे हमें कोई इन्फेक्शन ना हो। Contact with toxic chemical, harmful substance should be reported immediately and proper first aid are applied. कॉन्टैक्ट विथ टॉक्सिक केमिकल्स, जैसे कि शिप बोर्ड पे हमारे बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स भी होते हैं, बहुत सारे कुछ भी फॉर्म हो सकता है दो केमिकल्स का मिक्स होकर, तो उससे अगर हमें छू दिया तो हमें कोरोजन हो सकता है, हमारी स्किन बर्न हो सकती है, तो उस टाइम पे हमें जल्दी से जल्दी रिपोर्ट करना चाहिए और हमें फर्स्ट एड लेनी चाहिए ताकि वो और ज़्यादा ना बढ़े। High humidity and heat can lead to heat exhaust and heat stroke. Drink at least 8 glasses of water daily. Small quantities and frequent intervals. Take salt tablets or a tablespoon of tablets. Salt in plenty of water as advised by the medical officer. High humidity and heat can lead to heat exhaustion and heat stroke. शिप पे जब ज़्यादा गर्मी लगेगी या ज़्यादा धूप होगी तो उससे हमें हीट स्ट्रोक लग सकता है और हमारी बॉडी से जितना भी पानी की क्वांटिटी होती है वो कम हो सकती है और हमसे बेहोश भी हो सकते हैं। इसके लिए हमें एटलीस्ट 8 गिलास पानी पीना चाहिए, ठंडा पानी पीना चाहिए शिप पे जो हम काम करते हैं, और स्मॉल क्वांटिटीज़ में छोटे छोटे इंटरवल टाइम पे लेना चाहिए ताकि हमारी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। उसके बाद में हमें सॉल्ट टैबलेट लेनी चाहिए या फिर टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट पानी के अंदर मिला के पीना चाहिए अगर हमारे मेडिकल डॉक्टर ने हमें एडवाइस करा। In tropical areas, especially exposed to the sun during the hotness part of the day should be avoided as far as possible. While walking in very strong sunlight, body should be well covered.
In tropical areas, especially exposure to the sun during the hottest part of the day should be avoided as far as possible. मतलब जो ट्रॉपिकल एरिया होते हैं हमारे, उसमें जो हमारे एक्सपोजर टू सन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे हमारे हीट स्ट्रोक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, इससे हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है बहुत आसानी से। इसलिए हमें जो हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे होता है, जब सूरज बहुत ज़्यादा हाई होता है, हमारी गर्मी लगती है, उसमें हमें ज़्यादा धूप में नहीं जाना चाहिए, और जब हम जाएँ भी तो हमें बॉडी को पूरा कवर करके अच्छे से जाना चाहिए, वरना हमें बहुत सारे बीमार पड़ सकते हैं। Where it is required to work in exceptionally hot and or humid conditions, or when wearing respiratory equipment, short breaks it is fresh air or in the shade may be necessary. जब हम एक्सेप्शनली हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में काम करते हैं और रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट लगाते हैं, तो उसमें हमें शॉर्ट ब्रेक्स चाहिए होते हैं फ्रेश एयर लेने के लिए और शेड लेने के लिए, ताकि हमारी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। हम जब ज़्यादा काम करते हैं धूप के अंदर, तो हमें बीच बीच में गैप लेना चाहिए और रेस्ट लेना चाहिए, किसी शेड के अंदर आराम से बैठना चाहिए, और जो रेस्पिरेटरी जो मास्क होता है, हमारा इक्विपमेंट होता है, उसे हटा के हमें फ्रेश एयर लेनी चाहिए। Alcohol or drugs affects fitness for duty and harm health. The immediate after effects may be increased liability to accidents. जो हमारे अल्कोहल और ड्रग होता है वो हमारे फिटनेस को इफेक्ट करता है ड्यूरिंग द ड्यूटी, और उससे हमें हेल्थ भी हमारी खराब होती है और हमारे फिटनेस भी खराब होती है, जिससे हम ठीक से काम नहीं कर पाते शिप पे। तो इसकी वजह से एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, तो हमें वो अवॉइड करना चाहिए, हमें अल्कोहल और ड्रग शिप पे नहीं लेनी चाहिए। Fresh water and salads should be thoroughly washed in fresh water before eating. Fresh fruit and salad should be thoroughly washed in fresh water before eating. जो हमारे जितने फ्रूट्स वगैरह होते हैं, हमारे गैरी डिपार्टमेंट का काम होता है। अगर हम खुद से लाते हैं तो हमें खुद भी करना चाहिए। अगर हम शिप पे हैं और हम कुछ फ्रूट्स वगैरह खा रहे हैं तो हमें ठीक से पानी से धोने चाहिए, उसके बाद में कंज्यूम करने चाहिए, ताकि हमें कोई बीमारी ना हो।